तो हल अता का हदीसुल खाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। आमिलतुन नासिबा, बिल्कुल वही फार्मूला जो खाशियतुन पे आपने अप्लाई किया, सेम आमिलतुन भी उसी तरह ही है। ठीक है, और साथ साथ आप पहचान भी रहे हैं कि ये मोन्नस है, इसमें गोलता मोन्नस की लामत है, ये भी मोन्नस है, ये भी मोन्नस है, हालत रफा में आया है, और इनकी नसब और जर भी माशाल्लाह आपको आती है। तो जिस तरह हमने एनालाइज किया खाशियतुन को, उसी तरह सेम एनालाइज करेंगे हम आमिलतुन को भी और नासिबतुन को भी। ठीक हो गया, उसी जैसा रिजल्ट है इसका। हल अता का हदीसुल खाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन, तस्ला नारन हामिया। ले जी, नारन मोनस, ओके, इराबी हालत नस्ब, नसब। ठीक हो गया। और देखिए नसब में दो ज़बर के बाद एक अलिफ लगा हुआ है। आप मुसहफ खोलेंगे आपको वहां भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी इससे आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो हालत नसब में आ गया। अब इस नारन की हालत रफ क्या होगी? नारुन, और जर क्या होगी? नारिन। आपको इसके मुअन्नस का भी पता चल गया। अगला लफ्ज है जी हामिया। अब देखिए एंड पे गोलता है। अब वैसे पढ़ते हुए खाशिया को भी मैंने ऐसे ही बोला है, हामिया को भी ऐसे ही बोला है, लेकिन खाशिया पे दो पेश है और हामिया में दो जबर है। तो अब ये देखिए, ये आपको ग्रामर बताएगी कि दो पेश हैं कि दो जबर हैं। ठीक है ना। तो हामिया ये भी मुअन्नस इसमें हालत नसब में है, दो जबर के बाद अलिफ नहीं आया, क्यों? गोलता थी। तो कायदा भी कंफर्म हो गया जो पढ़ाया था आपको। ठीक। और इसकी रफा और जर क्या होगी? हामियतुन, हामियतिन। जी माशाल्लाह। तुस्का मिन ऐनिन आनिया। अब देखें, फिर मैंने इसको आनिया बोला है, गोलता थी, हा के साथ बोला वक्फ करते हुए, और दो जेर आ रही हैं, दो जेर भी आ गई, दो जबर भी आ गई, दो पेश भी आ गई। लेकिन जब मैंने वक्फ किया तो हा की आवाज के साथ इसे प्रोनाउंस किया। ऐनिन, ऐनिन। जी इराबी हालत जर। माशाल्लाह। कौन सा इसमें? मुज़क्कर के मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस कैसे हुआ? हाँ जी, आंख। आइन के माना होते हैं आंख, और आंख है, आंख आइन के माना आंखें होते हैं। और अरबी जुबान में चश्मे के लिए भी आइन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चश्मा, वो जो स्प्रिंग होता है, उसके लिए भी आइन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसकी बड़ी वजूहात लिखी गई हैं कि जी दोनों में मुमासलत पाई जाती है। आंख से भी पानी बहता है और चश्मे से भी पानी बहता है। चश्मा भी बड़ा गहरा होता है और आंख में भी बड़ी गहराई पाई जाती है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं बहरहाल इसकी। तो आइन का लफ्ज आंख के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, चश्मे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर चश्मा मुराद है, इसलिए कि जो आगे लफ्ज आ रहा है वो आनिया। ये भी मुअन्नस इस्म हो गया। माशाल्लाह, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप फॉलो कर रहे हैं। हालत जर और इसकी रफा और नसब भी बता देंगे, क्या होगी? आनियतुन, आनियतन। ठीक है। अच्छा, ऐनिन की हालत रफा और नसब क्या होगी? ऐनुन, ऐनन। दो जबर के बाद अलिफ आएगा? आएगा। माशाल्लाह जी। लैसा लहुम तआमुन, तआमुन। हाँ जी, वाहिद और जमा मुकस्सर में आप घूमेंगे, वाहिद और जमा मुकस्सर में, क्योंकि अभी कोई चीज ऐसी नहीं आई जी। ताम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है। कार्डों पे आप अक्सर पढ़ते हैं कि ताम लिखा होता है, तो पता चल जाता है खाना। हालत रफा में तामुन, नसब में मन, जर में मिन। हालत नसब में अलिफ आएगा? बिल्कुल आएगा जी। माशाल्लाह।
लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीइन। हाँ जी, हालत जर, रफा और नसब क्या होगी? दरीउन वरीअन। अलिफ आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी इनके माना क्या है वो मैं बाद में आपके सामने रखूंगा। वुजूही यौमइज़िन नाइमा। आगे मैं चल रहा हूं एक आयत छोड़ के। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जी, हाशिया पैटर्न पे आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लिसाइहा रादिया, इसका पैटर्न भी सेम है। फी जन्नतिन आलिया, इसका पैटर्न भी बिल्कुल वही है। फीहा ऐनुन जारिया, ऐनुन आ चुके हैं पहले, अब दूसरी मर्तबा आया। फीहा सुरुरुन, अब ये नया लफ्ज आया आपके लिए। फीहा सुरुरुन मरफूआ, जी सुरुरुन नया लफ्ज है आपके लिए। या वाहिद हो गया, जमा मुकस्सर होगा। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जमा मुकस्सर है, शरीर की जमा है। शरीर के माना जिस तरह ये लगा हुआ है ना थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है, तख्त कह लें, चारपाई कह लें, बेड कह लें, पलंग कह लें, अरबी जुबान में सबके लिए इस्तेमाल होता है। और इवन ये आपका जो स्टेज है, ठीक है, प्लेटफॉर्म, इसके लिए शरीर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और मरफू, ठीक है, मरफू रफा नसब जर वाला, वो मरफू ऊंचा किया हुआ, ठीक। तो ये जमा मुकस्सर है हालत रफा में, और ये वाहिद मुअन्नस है, और दोनों रफा में इस्तेमाल हुए हैं। तो फीहा सुरुर मरफूआ व अकवाबुन, मौदूआ, तो इसमें भी एक और लफ्ज है अकवाबुन। अकवाबुन जैसे अब वाबुन होता है, अब वाबुन, अकवाबुन, अकलामुन, अशखासुन, अज़कारुन, तो सारे जमा के लफ्ज है, जमा है ना सारे। अज़कारुन, अशजारुन, अशआरुन, सारे जमा के लफ्ज है। तो एक पैटर्न आपके सामने आ गया कि अच्छा अच्छा ये जमा का पैटर्न है। अक्सामुन, ठीक, अमराजुन, अतफालुन, एक ही पैटर्न है, एक ही तर्ज। तो ये तर्ज जो है जमा मुकस्सर के लिए तर्जें याद करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे कर लेंगे। तो गोया ये अकवाबुन एक जमा मुकस्सर का लफ्ज है, कूब इसका वाहिद है जी, कूब, कूबुन, कूबन, कूबिन, और कूब कहते हैं प्याले को, कप को।